इस वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई का रिलेशन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में बात करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया, बट वो हमारा जो ग्रेडियंट ऑपरेटर था वो कार्टेशियन सिस्टम पे हम लोगों ने डिराइव किया था। इस वीडियो में हम लोग उसे जर्नल पे डिराइव कर रहे हैं, मीन्स हम लोग उन्हें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक करें, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर वही है, लेकिन हम उसे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो डिराइव कर रहे हैं। और बेसिकली ये हमारा जर्नल एक्सप्रेशन होगा। हम लोग इस एक्सप्रेशन से अपने पुराने वाले एक्सप्रेशन पे भी जा सकते हैं जो हम लोगों ने कार्टेशियन के लिए ऑलरेडी इस ऑपरेटर को डिराइव किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को जब हम लिखेंगे, F1 आई कैप हमने इतना डिस्कस किया हुआ है कि जो ग्रेडियंट है वो हमेशा हम स्केलर क्वांटिटी का लेते हैं और जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है। तो हमने राइट हैंड साइड बेसिकली आंसर ही लिखा है। यहाँ पर हम नोट करें, यहाँ पर हमें E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप दिख रहे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप की जगह, बिकॉज हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे वर्क कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो E1 कैप, इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, E1 कैप जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है along द टेंजेंट टू द कर्व। तो ये हमने यूनिट वेक्टर्स E1 कैप, E2 कैप, इनकी टर्म्स में हमने एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। एंड ये जो F1, F2, F3 है, हमें इनकी वैल्यू जो है वो इस थ्योरम के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग R वेक्टर का टोटल डेरिवेटिव लेते हैं। अगेन यहाँ पर भी हमारे एक्स वाई जेड की जगह कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यू वी डब्ल्यू, बिकॉज कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कर्व्स पे काम करते हैं और जो कि गिवन होती हैं बाय यू वी डब्ल्यू। तो ये मैंने आर वेक्टर का टोटल डेरिवेटिव लिखा इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने करली आर बाई करली यू की वैल्यू पुटअप करी। हमें पता है कि E1 कैप की वैल्यू क्या होती है। E1 कैप जो होता है दैट इज करली आर बाई करली यू अपॉन में H1। तो उस रिलेशन से जो मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से हमने करली आर वेक्टर बाई करली यू की वैल्यू पुटअप की, करली आर बाई करली वी की वैल्यू पुटअप की एंड करली आर बाई करली डब्ल्यू की वैल्यू पुटअप करी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये प्रीवियस वीडियोस में चेक किया हुआ है, डेल फाई डॉट डी आर का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डी फाई डिराइव किया है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इसे डिराइव भी करके देख सकते हैं। ये जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग प्रीवियस एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि जो थर्ड चैप्टर था, जो सिंपल हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑपरेटर्स को डिराइव किया था, वो वाला जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं। डेल फाई डॉट डी आर जो है वो हमारा डी फाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डी फाई को इस तरह से हमने आगे यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब बस इतना फ़र्क है कि जो ग्रेडियंट फाई है वहाँ पर हमारे पास, अगर हम चेक करें, कार्टेशियन ऑपरेटर में ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू होती थी आई कैप करली फाई बाय करली एक्स, जे कैप करली फाई बाय करली वाई, प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड। यहाँ पर हम लोगों ने आई कैप, जे कैप, के की जगह हम न्यू सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट ब्रैकेट में क्या किया, जो हमारे पास डेल फाई है, डेल फाई का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया। एंड सेकेंड जो डी आर का एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया अभी, डी आर का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुटअप किया। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेते हुए तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा एंड थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। बिकॉज हमें पता है कि E1 डॉट E2 ज़ीरो होता है, E1 डॉट E3 जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसलिए E1 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ आएगा और E1 डॉट E1 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आई F1 H1 du, सेकेंड आई F2 H2 dv एंड थर्ड आई F3 H3 dw। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने फाई का भी अब क्या लिखा, टोटल डेरिवेटिव लिखा। अगेन टोटल डेरिवेटिव जब हम लिखते हैं, जिनका फाई जो है वो फंक्शन है, फाई फंक्शन है हमारा यू वी डब्ल्यू का, तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव इनटू में हमने डी ऑफ यू या डी ऑफ वी या डी ऑफ डब्ल्यू जो भी हमारा इन्वॉल्व है, अगर डब्ल्यू है तो यहाँ डब्ल्यू लिखना है, अगर वी है तो यहाँ पे वी लिखना है। तो इस तरह से मैंने टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करूँ, बिकॉज जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड डी फाई है और जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डी फाई है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड्स को कंपेयर करूँ, डी यू का कॉफिशियंट यहाँ पे F1 H1
यहाँ पर है कर्ली फाइव बाई कर्ली यू, तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई 1/H1 कर्ली फाइव बाई कर्ली यू, F2 की वैल्यू आ गई 1/H2 कर्ली फाइव बाई कर्ली बी, F3 की वैल्यू आ गई 1/H3 कर्ली फाइव बाई कर्ली डब्ल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, हम लोग हमने बोला था स्टार्टिंग में कि हमें F1 F2 F3 की वैल्यूज़ निकालनी है। वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुटअप करी, जो कि हम लोगों ने ऊपर बोला था कि हमारे पास जो डेल फाई है दैट इज़ F1 ई कैप F2 ई टू कैप प्लस F3 ई थ्री कैप। तो मैंने इसी एक्सप्रेशन में F1 F2 F3 की वैल्यूज़ को पुटअप किया, जिससे कि मेरा ये एक्सप्रेशन आया। एंड ये जो है दिस इज़ द ग्रेडियंट ऑपरेटर इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अगर हम फाई हटा के लिखेंगे तो वो ऑपरेटर बन जाएगा। सो E1 कैप बाय H1 कर्ली बाय कर्ली यू प्लस E2 बाय H2 कर्ली बाय कर्ली V प्लस E3 बाय H3 कर्ली बाय कर्ली W। तो ये हमारा जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर हमारा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। अगर हम इसी के साथ हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे अगर हम रिकॉल करें, वहाँ पर जो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता था दैट वाज I कैप कर्ली बाय कर्ली x प्लस J कैप कर्ली बाय कर्ली y प्लस K कैप कर्ली बाय कर्ली z। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, एक तो I J K की जगह E1 E2 E3 दिख रहे हैं, x y z की जगह U V W है, और यहाँ पर जो एडिशनल टर्म है दैट इज स्केल फैक्टर H1 H2 एंड H3। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स पे हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ फाई के एक्सप्रेशन को डिराइव किया। अब हम इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया आर के लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट की बात करेंगे। अगेन हम लोगों ने पहले टोटल डेरिवेटिव लिखा, एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। हमने उसका छोटा सा एलिमेंट लिया, हमने उसे ds से रिप्रेजेंट किया। मीन्स कोई भी आर्क है, सपोज एक कर्व है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो मैंने उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया। मान लो मैं जैसे अगर हम एक कंसीडर करें कोई रिंग लें, हमने उस रिंग का सिर्फ 5 सेंटीमीटर का पोर्शन जो है उसे मैंने ds से रिप्रेजेंट किया, जिसे कि मैं आर्क लेंथ बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे ds का स्क्वायर किया, तो दैट विल बी dr डॉट dr। नेक्स्ट स्टेप, हम लोगों ने dr की वैल्यू पुटअप करी। तो जब हम dr की वैल्यू पुटअप करेंगे और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये हम सॉल्व करके देख सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब अगर हम चेक करें, हमें पता है कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, कर्ली आर बाई कर्ली यू का डॉट अगर हम कर्ली आर बाई कर्ली वी के साथ लेंगे तो आंसर 0 आता है। बिल्कुल सेम जैसे हम आई डॉट जे करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं वो हमारे पास हट जाएंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स जो हमारे एज इट इज़ रहेंगी। और अगर हमें चेक करें, अगर हम किसी वेक्टर के स्केयर की बात करते हैं, किसी वेक्टर का स्केयर क्या होता है, ए डॉट ए क्या होता है, ए स्केयर होता है, और उसे हम मैग्नीट्यूड का भी स्केयर लिख सकते हैं। और अगर हम चेक करें कर्ली आर बाई कर्ली यू, मैग्नीट्यूड को हम H1 से रिप्रेजेंट करते आए हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम कर्ली आर बाई कर्ली यू की वैल्यू उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो जैसे मैंने बोला E1 डॉट E1 जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है वो H1 स्केयर आ जाएगा। तो H1 स्केयर पुट किया, H2 स्केयर पुट किया और H3 स्केयर पुट किया। तो इस तरह से अगर हम चेक करें कि हमारे पास ds1 का मीनिंग होगा, अगर हम u कर्व के अलॉन्ग बात कर रहे हैं तो u कर्व के अलॉन्ग अगर हमें चाहिए तो हमें dv और dw नहीं चाहिए। तो ये जो सिर्फ अगर हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करें दैट विल बी द आर्क एलिमेंट अलॉन्ग u कर्व। ds2 के लिए हम सेकेंड टर्म को कंसीडर करेंगे, दैट विल बी आर्क एलिमेंट along द डायरेक्शन ऑफ v कर्व, और थर्ड जो है दैट विल बी along द डायरेक्शन ऑफ w कर्व। ये बिल्कुल सेम है। अगर हम वहाँ पे चेक करें, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे काम करें, वहाँ पर आर्क एलिमेंट क्या होता है, dx dy dz, यहाँ पर du dv dw एंड अगेन साथ में हमारे पास स्केल फैक्टर्स आएंगे। हम जैसे जैसे हम आर्टिकल्स में प्रोसीड करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो स्केल फैक्टर्स हैं वो हर जगह इन्वॉल्व हैं। और अगर हम एक और चीज़ यहाँ पे चेक करें, वैसे हम आगे इसे डिस्कस करेंगे, अगर आप सारे स्केल फैक्टर्स को 1 ले लो, मीन्स H1 H2 H3 तीनों को अगर हम 1 ले लें तो वो हमारा कार्टेशियन सिस्टम ही बन जाता है, जैसा कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें, पहले अगर मैं वॉल्यूम एलिमेंट बात करूँ,
अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, dx dy dz। तो यहाँ पर हम dx dy dz की जगह क्या एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वो हमें चेक करना है। हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललियो पाइप्ड है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले मैंने आर्क लेंथ जो मैंने अभी ऊपर डिराइव किया है अलोंग यू कर्व, अगर हम बात करें दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ds1 क्या होगा, कर्ली r बाय कर्ली यू इनटू में du। तो यानी ये h1 e कैप e1 कैप du ये हमारा आर्क लेंथ होगा। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में चेक करें इस कर्व के अलोंग जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है उसका छोटा सा पोर्शन जो कि हमारा है h1 e1 कैप du। सिमिलरली v कर्व का जो छोटा सा पोर्शन है दैट इज h2 e2 dv एंड w कर्व का जो स्मॉल एलिमेंट लिया दैट इज h3 e3 dw। क्योंकि मुझे वॉल्यूम लेनी है, हमने डिस्कस किया था ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दैट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललियो पाइप। तो अगर हम इन तीनों आर्क एलिमेंट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें तो उससे हमें वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करी a डॉट b क्रॉस c। उसके बाद हम लोगों ने जो स्केलर्स थे h1 h2 h3 हमने उन्हें बाहर लिखा एंड जो हमारा डॉट या क्रॉस आएगा वो वेक्टर्स के बीच में आएगा। तो e1 डॉट e2 क्रॉस e3 एंड हमें पता है e2 क्रॉस e3 हमारा e1 कैप होता है और नेक्स्ट स्टेप में e1 डॉट e1 जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी हुआ है कि दिस e1 डॉट जैसे सेम वे में जैसे हम i डॉट j क्रॉस k की बात करते हैं वो 1 होता है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो e1 डॉट e2 क्रॉस e3 जो है वो हमारा 1 हो गया। तो यहाँ जो वॉल्यूम एलिमेंट है दैट इज du dv dw। अगेन जैसा मैंने भी बोला कि अगर हमें कार्टेशियन पे वापस जाना है तो हम स्केल फैक्टर्स को अगर हम 1 पुट कर दें और u v w की जगह हम x y z पुट कर दें तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या आ जाएगा, dx dy dz, जो कि मैं अभी तक यूज़ करती आई हूँ। तो नेक्स्ट हम लोगों ने एरिया एलिमेंट की बात करनी है। एरिया एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे पैरेललोग्राम का एरिया बोलते हैं तो हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने यहाँ पे 2 डायमेंशंस लेनी होती हैं, मीन्स हम प्लेन पे वर्क कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला ds1 लिया मीन्स आर्क एलिमेंट अलोंग u कर्व और आर्क एलिमेंट अलोंग v कर्व एंड हम लोगों ने क्या किया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया a क्रॉस b, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्केल फैक्टर्स हैं h2 h3 वो बाहर आ जाएंगे, e2 क्रॉस e3 हो जाएगा जो कि हमारा e1 कैप हो जाएगा। तो लाइकवाइज यहाँ पर हम लोगों ने एरिया एलिमेंट जो डिराइव किया दैट इज h2 h3 dv dw। अगेन अगर हम कार्टेशियन पे बात करें स्केल फैक्टर्स को 1 ले लो, v की जगह y लिख दो और w की जगह z लिख दो तो क्या बन जाएगा dy dz। तो अगर हम 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया एलिमेंट मिलता है। जैसे अगर हम dx इंटू dy कर दें तो वो एरिया एलिमेंट हो गया xy प्लेन का। लाइकवाइज यहाँ पर dy dz आ जाएगा। तो यानी जो स्केल फैक्टर्स अगर हम 1 कर दें तो हम अपने प्रीवियस रिजल्ट्स पे पहुंच जाएंगे जो हमने कार्टेशियन सिस्टम में डिस्कस करे। तो इस तरह से मैंने इस टॉपिक में एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और हमारे पास आर्क लेंथ जो है मीन्स 1 डायमेंशन, अगर हम आर्क लेंथ की बात करें एरिया एलिमेंट मीन्स 2 डायमेंशन एंड वॉल्यूम एलिमेंट मीन्स 3 डायमेंशन, इन तीनों को डिस्कस किया इन जर्नल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट।